जाता है। वस्तु तत्व समझने के बाद में फिर श्रद्धा करो। श्रद्धा ही सबसे बड़ी वस्तु है। मैंने श्रद्धा का जो परित्याग किया, इसलिए मुझे इतना कुछ भटकना पड़ा। पुरेह भूमन् बहवो वियोगिनस्त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्ति भगतोपनीतया प्रवेदिरिञ्जुच्युदते गतिं पराम्। इस भक्ति मार्ग को छोड़कर केवल तर्क मार्ग को अपनाने वाले जो होते हैं, उनकी स्थिति ऐसी ही है जैसे धान कूट करके चावल निकाल लिया और जो भूसी बच गई उसको फिर से कूट कूट के उसमें से कुछ तत्व निकालना चाहें, भला उसमें से क्या तत्व निकल सकता है। तत्तेनुगम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवीदयो मुक्तिपदे सदाय भाव। वाहं तपो महदहं खचराग्निवार्भूतं वृष्टिदण्डघटसप्तवितस्तिगायः क्वीदृग्विधा विगणिदण्डवराणुचर्या वा तद्धुरोम विवरस्य जते मयि त्वम्। मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा भारी हूं। सभी लोग अपने आप को समझते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं, महान हूं, बड़ा हूं, मेरे बराबर भला दूसरा कौन होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है ये मेरा शरीर है और ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन एक वितस्तिका मात्र है, ये तो सप्तवितस्ती 7 वितस्ती मात्र है। एक ब्रह्मांड तो मेरा शरीर है, लेकिन इस प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में लटके हुए हैं। वो भगवान कितने बड़े होंगे सोचो। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनका शरीर है, और हम बैठकर सोचे तब क्या भला होगा। हमारा शरीर कितना बड़ा है। एक ब्रह्मांड का मतलब होता है ये सूर्य दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, तारे दिख रहे, नक्षत्र दिख रहे, आकाश जैसा दिख रहा है, ये सब कुल मिला करके एक ब्रह्मांड होता है। और एक ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का शरीर होता है, उसके बीच में हम मच्छर के बराबर भी नहीं है, फिर भी हम अपने को समझते हैं हम बहुत बड़े, मेरे बराबर कौन होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कितना अज्ञानी हूं, मैंने अपने आप को जो महान समझ लिया। उत्सेवणं गर्भगदस्य बाधयो किंकल्पदे मातुरघोक्षजाघसि किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। फिर भी भगवान आप तो सबके माता पिता स्वरूप है, अपराध करने पर भी आप अवश्य ही क्षमा करेंगे। माता के उदर में जब छोटा बच्चा होता है, जब वो पांव इधर उधर हिलाने लगता है, उस समय में माता को जरूर कुछ क्लेश होता, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि माता नाराज हो जाए उसके ऊपर और अपने पेट पर ही मुक्का मारना शुरू करे, क्यों रे बच्चा अंदर बैठ करके इधर उधर पांव क्यों हिलाता, ऐसा वह नहीं बोलती। इसी प्रकार हे भगवान आपके उदर में ही हम रह रहे हैं और हमने कुछ गलती भी कर लिया, उसके लिए आप नाराज कभी नहीं होंगे, यही मेरा विश्वास है। तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभवस्तदिशनं दुःख दुःखं त्वय्येव नित्यसुअबोधदनावनन्ति मायादबुद्ध्यगभियत् सदिवावभाति। हे भगवान ये जगत बिल्कुल ही स्वप्न के समान आपके संकल्प से पैदा हुआ है, जिसे हम सत्य समझ बैठे हैं, और इसे सत्य समझने के कारण ही हमारे अंदर राग द्वेष आदि दोष आए हुए हैं। आप बड़े ही कृपालु है, दयालु है। तद्भूरि भाग्यमिह जन्मगिमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽधिगतवं कृतरोजुभिषेकं यज्जीवितं दुर्नीलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिभृग्यमेव। धन्य है ये गोपबालक, धन्य है ये बछड़े, धन्य है ये सभी बच्चे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हे भगवान ब्रह्मा में बन गया तो क्या हुआ,
मैं उसी को परम भाग्य समझता हूँ। यदि मुझे कोई अगले जन्म लेना पड़े तो इस वृंदावन में कोई पौधा बनकर आ जाऊं, कोई घास बनकर आ जाऊं और भगवान के चरण कमल मेरे शरीर पर पड़ जाए और मैं कृतकृत्य हो जाऊं। येषां घोष निवासिनां उर भगवान किं देवराते दिनश्चेदो विश्वफलफलं तुलवरं कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनाभिदौला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्तसुहृत्प्रियात्मतनय प्राणाशयास्तुत्कृति। इस व्रज में रहने वाले जो गोप वृंदे, जो गोपिकाएं हैं, भगवान आप इनकी भक्ति के बदले में क्या फल देंगे, ये सोचने पर मेरी समझ में कुछ बात नहीं आती। शायद आप ये कहें कि ये जो भक्ति करते हैं उससे इनको मोक्ष मिलेगा। नहीं, पूतना ने कौन सी भक्ति की थी? केवल आपका स्पर्श मात्र उसे प्राप्त हो गया था। आपके स्पर्श मात्र से पूतना को मोक्ष मिल गया। आपके स्पर्श का ही फल मोक्ष है। तब आपके चरणों में जो भक्ति करते हैं उसका फल आप क्या देंगे, ये मेरी भी समझ में अभी तक बात नहीं आई। क्या कौन सा दाम आप उनको देंगे भला? मोक्ष तो बहुत छोटी चीज हो जाती है उसके सामने। द्वेष करने वालों को भी आपने मोक्ष दिया है। रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, कंस है, इन सबको मोक्ष भगवान दे देते हैं। जो द्वेष रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले हैं, भगवान के स्पर्श मात्र से मोक्ष मिलता है। उनके चरणों में जो प्रीति रखते हैं उनको आप क्या फल देंगे, मैं स्वयं नहीं समझ सकता। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति की और अंत में कहा, भगवान अज्ञान के कारण जो भी मैंने परीक्षा की अवश्य आप उसके लिए क्षमा करेंगे। अब आप मुझे अनुज्ञा दें, मैं अपने स्थान को जाता हूँ। श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जो विदायन क्षानर्जरद्विजवसूदधि वृद्धिकारिन् उद्धर्म सार्वरः रक्षिति राक्षसद्रुग आकल्पमार्कमर्हन् भगवन् नमस्ते। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने स्थान में चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र उन बच्चों को, बछड़ों को, सबको लेकर यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। यमुना किनारे जब पहुंचे इतने में उनकी सब नींद टूटी। पास में बालकों ने देखा सब बछड़े आए हैं। बड़े आश्चर्य के साथ बच्चे लोग कहने लगे, कन्हैया तुमने तो कमाल कर लिया है। तो अरे अरे, अभी तो बछड़ों को ढूंढ कर तू गया था, इतने जल्दी सब बछड़ों को लेकर कैसे तुम पहुंच गए? ब्रह्मा जी ने सबको सुला दिया था। 1 वर्ष बीच में बीत गया था, कुछ उनको पता नहीं, कुछ ख्याल नहीं। उन लोगों ने यही समझा, अभी अभी कृष्ण यहाँ से निकल के गया, तुम लोग बैठो भोजन करो, मैं बछड़ों को पकड़ कर लाता हूँ। ये इनको स्मरण था और आंख खोलते देखते सब बछड़े पहुंच गए। बड़ी करामात तुम करते हो। बच्चों ने कहा भगवान कृष्ण को। यमुना किनारे बैठकर सब लोगों ने भोजन किया और आज के दिन अपने अपने घर में जाने वाले भगवान नहीं थे, वही बच्चे थे, वही बछड़े थे पहले वाले। तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतत् चराचरं कृष्णमेन वेहि त्वम् आत्मानमखिलात्मनां जगद्धिरायरूप्यत्र देहि वा भाति मायया। सुखदेव जी बोलते हैं उस समय में, हे राजन, जो हम कथा आपको सुना रहे हैं एक बच्चे के समान केवल कृष्ण को नहीं समझना। वह कृष्ण कौन? तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही है कृष्ण। कृष्ण में न भवेहि त्वमात्मानं अखिलात्मनां। जितने भी प्राणी है सबके हृदय में रहने वाले आत्मा वही कृष्ण है। जगद्धिराय सोप्यत्र तेहि वा भाति मायया।
जगत का हित करने के लिए देहधारी जैसा वह दिखता है, वास्तव में वह देहधारी भी नहीं है। कृष्ण तो केवल आत्मा है, परम आत्मा है वो, इसलिए परमात्मा बोलते हैं। उसके अंदर कोई मिश्रण नहीं है, मिक्सर नहीं है, शुद्ध आत्मस्वरूप ही भगवान श्री कृष्णचंद्र है। ततश्च पौगण्डवयस्विनो भजे बभूव दुष्टौ पशुपालकं मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। सब बालक कुछ बड़े हो चुके थे। नंदराय ने, उपनंदादियों ने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी पदवी भी बढ़ा दी जाएगी। अभी तक तो वत्सपाल थे, बछड़ों का पालन करने वाले, अब गोपाल बनेंगे ये सब, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अनुभव होने लग गया है। पौगंडवय हो गया मतलब 6-7 वर्ष उम्र के हो गए। कहा अब ये सब गाय को भी ले जाएंगे, जंगल में चराएंगे, वत्सपाल से आप गोपाल बनेंगे सभी। गाय को लेकर जंगल में जाने लगे, चराने लगे। दिन भर चराने के बाद में वापस सायंकाल के समय उनको लेकर वे घर में आने लगे। तव यशो किल लोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ति प्रायो अमी मुनिगणा भवदीश मुख्यां नेपि नज जनकात्मदैवम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जब वृंदावन जंगल में पहुंच जाते हैं, वहां के जितने भी पेड़ थे, प्राणी थे, पक्षी थे, पशु थे, हरिणादि थे, सब प्रसन्न हो रहे, सब प्रसन्न हो रहे हैं। ये कृतकृत्य से हो रहे थे, क्योंकि पूर्व जन्म के बड़े बड़े जो तपस्वी थे वही तो पक्षी बनकर वृंदावन में आए थे, और इसी आशा से कि भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ पर लीला करने के लिए जंगल में आएंगे और हम उनकी सेवा कर पाएंगे। श्री रामा राम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेम्णेदमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्गण इदो विदूरे सुमहद्वनम तालादि संकुलम। श्री रामा नाम का एक गोपाल था, ग्वाला, ग्वाला शब्द जो है ना गोपाल से ग्वाला बन गया। वह बोलने लगा मैंने घूम करके देखा यहाँ पर एक ताड़ का जंगल है, लेकिन वहां पर एक बड़ा भयंकर असुर रहता है, धेनुक जिसका नाम है, गधे के रूप में वह रहता है। जो कोई भी यात्री इस रास्ते से आए, ताड़ के जंगल में पके हुए फल उसकी सुगंधी चारों ओर फैलती है तो फल खाने की इच्छा हो जाती है। वहां पहुंच जाए तो लात मारकर वो मार देता है, कोई भी यात्री हो। उस धेनुक को रहने नहीं देना चाहिए यहाँ पर। श्री रामा ने कहा, बलदेव जी ने कहा चलो तब उस जंगल में जाके देखें कैसा है। उस जंगल में बलदेव जी गए, भगवान कृष्ण गए, सब बालक गए। वहां पहुंचते ही वही धेनुकासुर पहुंच गया, गर्दभ रूप में आकर के लात मारना शुरू किया। बलदेव जी ने दोनों पांव पकड़ा, जब लात मारने लगा और इतने जोर से पटका उसको कि ताड़ के जंगल में जाकर वो ऐसा गिरा कि एक ताड़ टूट गया, दूसरा ताड़ टूट गया, हजारों पेट टूटकर गिर गए और साथ साथ धेनुक का भी वध हो गया। धेनुकासुर का मतलब होता है जो गधे के रूप में रहता है, मूर्खता जिसको बोलते, गधा मूर्ख ही होता है और क्या। मूर्खता जो होती है उसको दूर करने वाले बलदेव जी हैं। धेनुकासुर का वध किया और उस समय में लोगों में जो अंध परंपरा चल रही थी उसको उन्होंने मिटा दिया था। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन क्वचित जयो राम व्रते राजन कालिंदीम सविवृता। काली मर्दन की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। कालिंदी यमुना जी को बोलते हैं।
कालिया नाम का एक भयंकर सर्प वहां पर रहा करता था। उसका जहर इतना भयंकर होता था, कभी कभी वो अपने जहर को छोड़ देता था जल में तो जल उबलने लगता था और उसका भाप जो ऊपर उठता तो पास वाले जितने पेड़ आदि थे वो सूखने लग जाते थे। इतना भयंकर उसका जहर था। ऊपर उड़ते हुए पक्षी नीचे गिर पड़ते थे उस समय में। तम चंडवेग विषवीर्यमवेक्षते न दुष्टां नदीं जगल संयतमावतारः कृष्ण कदम्बमधिरुह्यतोदितुङ्गमास्फुट्यगाधरसनो निबधद्विषूदि। बलदेव जी के बिना एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों के साथ जंगल में पहुंच गए थे। एक जगह वे विश्राम कर रहे थे, इतने में उन बालकों को गायों को प्यास लगी तो उसी कारिंदी में जाकर उन लोगों ने पानी पी लिया और उसी रोज कालिया ने अपने जहर को छोड़ दिया था। परिणाम ये निकला वो जितने भी पानी पीने वाले थे सब बेहोश होके गिर गए, बहुत सारे मर गए, बच्चे लोग भी मर गए और बछड़े भी मर गए, गाय भी मर गई। कुछ तो बेहोश थी और कुछ तो मर ही गई थी। भगवान कृष्ण को जब मालूम पड़ा, आकर जब देखा निश्वास श्वास रहित होकर सब पड़े हुए थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करुणामयी दृष्टि मात्र से उनकी बेहोशी को दूर कर दिया, जीवन प्रदान किया। लेकिन साथ साथ में सोच लिया इस कालिंदी नदी के अंदर ये जो जहर है उसको दूर करना ही होगा, क्योंकि इस प्रकार फिर से आपदाएं आती रहेंगी। किनारे कदम्ब वृक्ष था, उस कदम्ब वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए और वहां से छलांग मारी कालिया हृदय में। कालिंदी नदी में ही एक जगह पर बहुत पानी इकट्ठा हुआ, उसको हृदय बोलते हैं, तालाब जैसे। नीचे जब पड़े तो बड़ी आवाज आई, अंदर सोया हुआ जो कालिया था उसकी नींद टूट गई, क्रुद्ध होकर के एकदम बाहर आया। कौन यहां पर कूद करके आ गया? तम प्रेक्षणीय सुकुमारगणावदातं श्रीवत्सवीतवसनम् स्मित सुंदरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कवलोदराङ्गिं सन्दस्य मर्मसुरुषा भुजया चचाद। कृष्ण को जहां देखा कालिया ने, बड़ा उसको क्रोध आ गया। पहले उसने काटा कृष्ण को मर्मों में और फिर उसके बाद में उसका जो शरीर था लंबा सर्प शरीर लपेटना शुरू कर दिया कृष्ण को। ऐसा लपेटा हाथ पांव सब निश्चेष्ट होने लग गया। किनारे खड़े थे जो बालक वे सब घबरा गए, मूर्छित होके गिरने लगे। उसी समय में ब्रज में बड़े बड़े उत्पात होने लगे। ब्रजवासियों ने देखा ये क्या हो रहा है, अपशकुन क्या क्या हो रहा है। ये तो आज बलदेव जी के बिना कृष्ण गया है जंगल में, और जंगल में बड़े बड़े राक्षस आते हैं, कंस जिसको भेजता है। ऐसी कोई घटना जरूर हुई होगी, चलो हम लोग सब चले। ब्रजवासी सबके सब वहां से चले और कालिंदी के किनारे पहुंचे तो यही दृश्य देखा। कालिया ने चारों ओर से लपेट लिया है कृष्ण को, न हाथ हिला सकता है न पांव हिला सकता है। घबरा गए इतने अभी क्या हो गया आज कृष्ण को, आज तो ये बेचारा मारा ही जाएगा दिखता है। यशोदा माया कूदने के लिए आगे जब भागी, बलदेव जी रोका उस समय में, चलो कोई बात नहीं, कृष्ण कमजोर नहीं है, इसका कोई न कोई उपाय सोच के जरूर रखा होगा। पूरे व्रजवासी इस प्रकार जब व्याकुल हो रहे थे तो भगवान कृष्ण ने देखा इनकी व्याकुलता दूर करनी चाहिए, एकाएक अपने शरीर को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जो जकड़ के रखा था कालिया का शरीर चर करके टूटने लगा उस समय में, जैसे रस्सी बांधी और अंदर से वो फूल जाए तो रस्सी टूटने लग जाती है। उसका शरीर पूरा ढीला हो गया।
ढीला होते ही भगवान कृष्ण ने एक छलांग मार के कालिया के मस्तक पर चढ़ गए। इत्थं सुगुकुलवनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतु आज्ञायमर्त्यपदवीमनुवर्तमानस्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठतुरङ्गबन्धाः। कालिया के मस्तक पर जो ही पहुंचे, बंधन से निकल गए, तब लोगों के हृदय में कुछ सांत्वना मिली। अब ये कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। एवं परिभ्रमहतो जगमुन्नतांसमानस्य तत्प्रदुषितस्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शादिताम्रपादम्बुजो विलगलादिगुरुर्ननर्त। मस्तक पर चढ़ने के बाद में थई थई बोलकर नृत्य करना शुरू कर लिया भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। मानो को उनको नाचने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। जो जो मस्तक ऊंचा हो रहा था उस पर इस प्रकार पांव रख रख करके नृत्य करने लगे। कालिया को तो पहले लगा था कि ये फूल के समान इनका चरण कोमल है। थोड़ी देर के बाद में नृत्य करने पर मालूम पड़ा ये फूल जैसा नहीं है, लकड़ी जैसा है। कोई मेरे सिर पर लकड़ी मार रहा है। थोड़ी देर के बाद में कालिया को मालूम पड़ा लकड़ी क्या है, ये तो मेरे ऊपर पत्थर से कोई कूट रहा है मस्तक पर। कुछ देर के बाद कालिया को लगा कोई चट्टान मेरे मस्तक पर फेंक रहा है। भगवान कृष्ण का चरण इतना कठोर कठोर हो गया था कि चट्टान के समान गिरने लगा। चट्टान के समान जब प्रहार प्रारंभ हो गया, कालिया खून उगलने लग गया, मुंह से खून उगलने लगा। खून की छींटे भगवान कृष्ण के चरणों पर पड़ने लगी। ऐसा लगने लगा मानो कि चरणों पर कोई किंशुक पुष्प, पलाश के पुष्प को कोई चढ़ा रहा। लाल लाल उनके चरण हो गए। खूब नाच लिया उसके ऊपर। क्षीणाजुषो भ्रमद उल्बणमास्यतो नस्तोमन परमकस्मरमापदेवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरण से इस प्रकार कालिया का बड़ा वर्जन किया। वह बेहोश होने लग गया। ऐसा लगने लगा कि आज ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतने में वहां पर नागपत्नियां आ गई। नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। न्यायो विदंडौ कृतकल्पशेष्मन् तवावतार खल निग्रहाय विदुल्य दृष्टिर्दक्षेदमं परमेवानुशंसन्। कालिया नाग की जो पत्नियां थी, नागपत्नी स्तुति बोलने लगी कि हे भगवान, हमारे पति यद्यपि क्रूर स्वभाव के हैं और आपने इनके मस्तक पर चरणों से प्रहार कर निश्चित रूप से बड़ा ही उपकार किया, उचित ही किया, लेकिन इसका वध ना करो, इनको मारो मत। अगर कालिया मर जाएगा उसके बाद में हमारे लिए कोई आधार नहीं रह जाएगा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय वराय परमात्मने। भगवान को नमस्कार करती हुई नागपत्नियां बोलने लगी, हे भगवान, समस्त भूतों के आप आवास स्थान है, स्वयं आप परम महान है। ऐसे परमात्मा आपको हम प्रणाम करते हैं। अपराध सकृद्भर्त्रा सोढव्य स्वप्रजाकृतः चिन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः। एक बार जब अपराध होता है तो भगवान उसके लिए अवश्य क्षमा करनी चाहिए। दूसरी बार जब अपराध करे तब दंड दिया जाना चाहिए। पहले अज्ञान से अपराध करते हैं तो पहले समझा दिया जाए तो अधिक अच्छा रहेगा। समझाने के बाद में भी कोई ना समझता हो तब उसको दंड देना चाहिए। हे प्रभु, हमारा ये पति बड़ा ज्ञानी था, जिसके कारण ही आपको इसने डसा, आपके शरीर पर जहर को उगाड़ा इसने, और ये सब अपने अज्ञान से किया है। एक बार आप इसके लिए क्षमा करें।
इत्थं सनागपत्नीभिर्भगवान् समभिष्टुता मूर्छितं भग्नशिरसं विसर्ज्य अंघ्रिघुट्टनैः। नागपत्नियों ने इस प्रकार जब प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आप छोड़ दिया उसको। मूर्छित हो चुका था कालिया, और अभी तक भगवान पांव से कूटते ही रहे उसके माथे को, और अभी छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो बहुत देरी में जाकर वह होश में आ गया। वयम खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यदसद्ग्राहो। होश में आया तो स्वयं कालिया भी प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, स्वभाव से ही हम सर्प जाति के होने के कारण क्रूर होते हैं, स्वभाव को मिटाना यड़ा बड़ा कठिन होता है, फिर भी आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, नहीं तो आज मेरी मृत्यु ही होने वाली थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे कालिया, देखो अब तुम यहाँ पर रहो नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े भक्त आते हैं, कालिंदी में स्नान करते हैं, तीर्थ समझकर जल पीते हैं, तुम्हारा जैसे दुष्ट यहाँ पर रहे तो सबके लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम इस स्थान पर मत रहो, यहाँ से तुम जाओ रमणक द्वीप में जाओ जो अपना मूल स्थान है। कालिया ने कहा उस समय में, भगवान मैं रमणक द्वीप में आऊंगा, वहां पर गरुड़ जी आएंगे, और गरुड़ जी का मैं अपराध कर चुका हूं, वो मुझे जरूर मारेगा, फिर वहां जाऊंगा तो मैं मृत्यु को पाऊंगा, यहां मैं सुरक्षित हूं, वहां नहीं जा सकता हूं मैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, अरे कालिया तू डर मत, मेरे चरणों का चिन्ह जब गरुड़ देख लेगा उस समय में वो तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकेगा। मैंने अपने पांव से तुम्हारे मस्तक पर बहुत बहुत बार वार किया है, निशानी पड़ी हुई है, इस निशानी को जहां देख लिया तो उसी समय गरुड़ तुम्हारे पास में आएगा नहीं, जाओ तुम। राजा परीक्षित ने उस समय में पूछा कि भगवान ये सब कथा कैसी है, जमुना जी में क्यों कालिया सुरक्षित था, रमणक द्वीप में क्या भय था गरुड़ जी से, ये सब कथा कैसी है। सुखदेव जी कहने लगे, उपहार्ये सर्पजनेर्मासी मासी हजूबलिः वानस्पत्यो महाबाहु नागानां प्रांग निरूपिता। कश्यप की दो पत्नियां थी, एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम विनता। महर्षि कश्यप, कद्रू से ही सब सर्प हुए थे। ये सर्प ऐसे सर्प नहीं आजकल आप जिनको देखते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वे शरीर धारण कर सकते थे, लेकिन प्रायः सर्प के रूप में रहते हैं। लंबा उनका शरीर सर्प के समान होता है, संकल्प करने पर मानव शरीर जैसा भी उनका हो जाता है, क्योंकि महर्षि कश्यप के वे पुत्र थे। कद्रू के पुत्र सर्प हो गए थे और विनता के पुत्र गरुड़ हो गए थे। विनता के पुत्र गरुड़ हुए। बात ऐसी हुई, एक बार कद्रू और विनता दोनों में बड़ा भारी विवाद हो गया था। ऊपर से उच्च श्रवा अश्व जा रहा था, बिल्कुल उसका शरीर सफेद था। विनता ने कहा कि देखो कितना सफेद सफेद ये घोड़ा जा रहा है, एक भी बाल इसमें काला नहीं है। कद्रू ने कहा तुम झूठ बोलती हो, इसके ऊपर काले बाल भी है। विनता ने कहा नहीं है, इसके ऊपर काले बाल नहीं है। कद्रू ने कहा है। दोनों में विवाद हुआ। शर्त रखो, हाँ रखो शर्त। शर्त क्या? अगर कोई भी बाल काला ना हो तो कद्रू विनता की दासी हो जाए, अगर कोई काला बाल निकले तो विनता कद्रू की दासी हो जाए। कश्यप की पत्नी की, ऋषि की पत्नी दोनों की, दोनों में ये शर्त लगी। का दूसरे दिन हम परीक्षा करेंगे। कद्रू ने विचार किया कि सचमुच में इसके ऊपर काले बाल है कि नहीं मुझे भी मालूम नहीं है,
कद्रू के पुत्र थे सर्प। उन सर्पों को बुला करके कहा, अरे मेरे पुत्रों, तुमको ये कार्य करना पड़ेगा माता के लिए। सर्पों ने कहा, बोलो जो भी सेवा हम करने के लिए तैयार है, माँ के लिए सब सेवा हम करेंगे। कद्रू ने कहा, विनता के साथ झगड़ा हमारा हो गया था और मेरा ये पक्ष था, ये उच्चैश्रवा जो देवताओं का घोड़ा है उसके ऊपर काला बाल है, ऐसा मैं बोल रही थी और विनता का कहना है नहीं है। बाद में पता लगाने पर मालूम पड़ा कि सचमुच में उसके ऊपर कोई काला बाल है ही नहीं। अब मुझे दासी बनना पड़ेगा, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम बाल के समान पतले होकर उसके पूंछ पर जाके बैठो, जब हम परीक्षा करने के लिए जाए तो काले बाल दिखाई पड़े। नागों ने कहा, माता इस प्रकार झूठ हम नहीं बोल सकते, तुम झूठा काम करने के लिए बोलती हो, हम झूठा काम नहीं कर सकते। कद्रू ने कहा, मैं माता हूं, मैं बोलती हूं ऐसा करने के लिए। सर्पों ने कहा, माता हो, पिता हो, गुरु हो, कोई भी हो, अनुचित कार्य करने के लिए कहें तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, यही तो शास्त्र बोलता है। कद्रू ने कहा, यह भी तो शास्त्र बोलता है, माता को देव मानो, पिता को देव मानो, माता के वचन को मानना चाहिए, ये भी तो बताया है। सर्पों ने कहा, बलाबल विचार जब किया जाता है तो गलत काम करने वाले अगर हो तो उन सबको छोड़ दिया जाता है। बहुत से सर्पों ने कहा, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। कद्रू ने उनको श्राप दे दिया, मेरी बात को तुम नहीं मानते हो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब डर के मारे कुछ पुत्रों ने कहा, अच्छा माता, आपका वचन हम स्वीकार करेंगे। दूसरे दिन परीक्षा करना था, उस सर्प जाकर काले बाल बनकर उसके पूंछ पर रह गए। परीक्षा करते समय मालूम पड़ा कि इसके ऊपर काले भी बाल है। विनता को मानना पड़ा कि इसके ऊपर काले बाल है, मुझे दासी बनना पड़ेगा। वचन है तो वचन, दासी होकर रहना पड़ा। बहुत दिनों तक इसी प्रकार दासी होकर रह गई, सेवा करती वो रह गई। लंबा समय बीत गया, उसके बाद में विनता का पुत्र गरुड़ हुआ। गरुड़ भी उसी प्रकार है, भगवान विष्णु का वह वाहन है। साधारण रूप से पक्षी के रूप में है और असाधारण रूप से वो मनुष्य रूप भी धारण कर सकता है। ये सब दिव्य पक्षी है, देवता स्वरूप है। गरुड़ को मालूम पड़ा कि मेरी माता दासी हो चुकी है। कद्रू के पास जाकर गरुड़ ने कहा कि देखो, मेरी माता को तुमने दासी बनाया है, इसको दासित्व से छुटकारा दो, क्योंकि वास्तव में उच्चैश्रवा के शरीर में काला बाल है नहीं, ये गलत काम हुआ है। कद्रू ने कहा, एक उपाय हो सकता है कि स्वर्ग लोक से अमृत लेके आओ और हमारे पुत्र यहाँ पर लाके, क्योंकि हम अपने पुत्रों को अमर बनाना चाहते हैं। यदि लाओगे तो तुम्हारी माता दासित्व से छूट सकती है। गरुड़ ने कहा, बड़ी अच्छी बात, मैं अमृत लाता हूं वहां से। गरुड़ जी गए स्वर्ग में, वहां से अमृत कुंभ लेने के लिए जब पहुंचे तो देवताओं से बड़ा भारी संग्राम उनको करना पड़ा। लेकिन गरुड़ जी भी मामूली नहीं थे, सब देवताओं को परास्त कर वहां से अमृत का कुंभ लेकर वे पहुंच गए। यहां लाकर एक कुशासन पर रख दिया अमृत कलश। नागों को कहा, तुम लोग सब स्नान करके आओ। और स्नान करने के लिए जब चले गए, उसी वक्त गरुड़ जी वो जो पात्र था अमृत कलश उड़ा करके ले गए ऊपर फिर से, क्योंकि इतना ही कहा था कि स्वर्ग से अमृत कलश लाओ, पिलाओ, ये नहीं कहा था। लाए, लाकर रख दिया और विनता का जो दासित्व था उससे उसको छुड़ा दिया। तब से ही लेकर सर्पों के साथ गरुड़ का बहुत बड़ा भारी विरोध चलने लगा था। ये सर्प सब रमणक नाम के द्वीप में रहा करते थे। गरुड़ जी उनको मारना शुरू करते हैं, सब सर्प हाहाकार मचाने लगे। सब लोगों ने कहा, गरुड़ जी को कहा, तुम इतना क्यों हमें मारते हो?
गरुड़ जी ने कहा तुम मेरे भक्षण हो, तुम मेरे शत्रु हो, तुमको हम मारेंगे। सर्पों ने मिलकर कहा ऐसा मत करो, पर्व पर एक एक हम स्वयं आया करेंगे और तुम उसको मार के खा जाओ, नहीं तो हमारा वंश ये समाप्त हो जाएगा, तुम ऐसा ना करो। तो गरुड़ जी ने स्वीकार किया था। कालिया का नंबर जब आ गया तो कालिया ने बड़ा अहंकार किया। कालिया ने कहा गरुड़ कौन होता है, गरुड़ के लिए क्यों मैं भोजन भेजूंगा, गरुड़ के सामने मैं क्यों जाऊंगा, बड़ा अहंकार किया। कालिया ने जब अहंकार किया, समय पर गरुड़ जी आ गए, उसके अहंकार को देखा, अपने पंखों से ऐसा उसने चपेटा मारा कि लगा कि मैं मर जाऊंगा अभी ऐसे ही। वहां से भागा और कालिया ये कालिंदी में आकर छिप गया था, कालिंदी में आकर वह छिप गया था। राजा परीक्षित पूछ रहे कालिंदी में आकर गरुड़ जी ने क्यों नहीं मारा उसको, उसका कारण क्या। सुखदेव जी बोलने लगे उसका कारण यही था, कालिंदी में सौभरी ऋषि डुबकी लगाकर तपश्चर्या किया करते थे पहले। कभी कभी गरुड़ जी आते थे और यहां से मछलियों को पकड़कर फेंक देता था वो, और मछलियों ने सौभरी से जाकर शिकायत कर लिया गरुड़ हमारे साथ अन्याय करता है। एक दो बार गरुड़ जी को सौभरी ऋषि ने समझाया, लेकिन वो अभिमान आ गया था। तब सौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया, रे गरुड़ इतना जो तू अभिमान करता है, याद रख फिर कभी यहां आ गया तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, इस स्थान पर नहीं आना। गरुड़ जी इस श्राप के कारण उस स्थान पर नहीं जा सकता था। ये बात कालिया को मालूम था, इसलिए अपनी रक्षा के लिए कालिंदी में आकर छिपा। इस प्रकार पुराणों के अंदर वर्णन आया हुआ है और इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत लंबा है, बड़ा दीर्घ है। अध्यात्म पक्ष में इसका सब अर्थ है। कालिय ये अज्ञान को बोलते हैं, उसके जो 5 मस्तक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 मस्तक है। रमणक द्वीप में हमेशा ये रहा करते हैं। अविद्या से युक्त जो होते हैं संसार के विषयों में ही रमण किया करते हैं, इसलिए रमणक द्वीप में ही इनका निवास होता है। लेकिन गरुड़ जी का वहां पर आक्रमण होता रहता है। गरुड़ जी की व्याख्या पहले आप सुन चुके हैं, चंदोमयेन गरुडेन समूह्यमानः। गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में स्वयं गजेंद्र स्तुति में बोलते हैं, गरुड़ क्या है असल में, छंदोमयेन गरुडेन, वेद ही है गरुड़। गरुड़ के जो 2 पक्ष है, पंख, वो क्या है, एक पक्ष है कर्मकांड और दूसरा पक्ष है ज्ञान कांड। एक पक्ष है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा पक्ष है निवृत्ति मार्ग। इन दोनों पंख से गरुड़ आसमान में उड़ता है। आसमान माने चिदाकाश, पर ब्रह्म परमात्मा ही आकाश है। उस आसमान में ये वेद संचरण करता है। कालिया नाग वहां आके छिप गया था, जमुना नदी में छिप गया था। गरुड़ जी वहां तक पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए वहां पर उसने रक्षा पा लिया था। परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कालिया को कह दिया, तुम इस प्रकार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को लेकर जहर फैलाओगे तो भक्त लोग बड़े दुखी हो जाएंगे, जल पीकर वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि मेरे भक्त वो विष से मृत्यु को ना पाएं, इसलिए इस जमुना को छोड़कर, कालिंदी को छोड़कर अपने स्थान पर तुम चले जाओ, जहां पर लोग रमण करते हैं, जहां पर लोग विषयोपभोग करते हैं, जहां पर लोग केवल विषयवादी होते हैं, जहां पर ब्रह्मवाद नहीं होता है, केवल धन के पीछे दौड़ने वाले होते, वहां जाकर तुम रहो। वहां पर ये अज्ञान रहेगा, वहां अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, ये सब वहीं पर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार कालिया को रमणक द्वीप में फिर वापस भेज दिया।
तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्षवीप्सितं निवारित सौभरिणा प्रसह्यक्षुदितो वहरतो। उसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र अभय देकर कालिया को छोड़ दिया, जो नागपत्नियां थी भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा की। नागपत्नियों के बाद में अनेक प्रकार के रत्न थे, मोती थे, मणि थे, हार बना करके भगवान कृष्ण के गले में डाल दिया, चंदन से उनके चरणों में पूजन किया। और ये सब पूजन करने के बाद ये सब के सब नागालय गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र कालिंदी नदी से ऊपर आ गए। ऊपर आ गए तो सब बालक लोग देखने लगे, हीरे के हार पहने हुए हैं, रत्न के हार पहने हुए, मुकुट पहने हुए हैं। बच्चों ने पूछा, अरे कन्हैया तेरे को ये हार सब किधर से मिल गया भला? अभी तो जमुना नदी में तो कूद करके पहुंचे, तो पहले कुछ भी नहीं था तेरे गले में। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने जब गोता लगाया ना, अरे यहाँ पर बहुत से ऐसे हार पड़े हैं, गोता लगाते हैं कुछ हार मेरे गले में आ गए। हाँ, अरे हम भी गोता लगा के देखें तो। भगवान कृष्ण ने कहा, अभी नहीं लगाना गोता, क्योंकि कालिया अभी अभी गया है, उसका जहर अभी है, मर जाओगे वहां जाओगे तो। अच्छा तब हम नहीं आएंगे, चलो अब अपने सब ब्रज में चलेंगे। बस इतना ही ज्ञान गोप बालकों को हुआ, उससे ज्यादा नहीं। वहां नागपत्नियां आई कि नहीं, गरुड़ की कोई बात हुई कि नहीं, नागालय कौन सा है, रमणक द्वीप कौन सा, इनसे सब उन बालकों को कोई मतलब नहीं था। रात हो गई थी तब तक। पास में एक छोटी पहाड़ी थी, उसके ऊपर सबके सब चढ़ गए। नंदराय, यशोदा, बलदेव सब वहां पर थे। उन लोगों ने कहा, रात हो गई है, अब गांव तक जाना बड़ा मुश्किल है, अंधेरी रात है, रास्ते में कांटे हैं, कंकड़ है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज रात अपने यहीं पर रह जाएंगे। पहाड़ी पर सब लोग सो गए। जंगल था बड़ा भारी। रात को ही दावान लग गया, दावाग्नि, आग लग गई जंगल में। सब सोए हुए थे, दिन भर के थके हुए थे। एक की नींद टूटी तो उसने कहा, ये तो दावानल जल रहा है। उसने हल्ला मचाया, सबकी नींद टूट गई। सब लोग कहने लगे, आए तो हम ऐसे ही मर गए। पहले तो कालिया के जहर से मर रहे थे, अब आग में हम भूल जाएंगे, सब कहां से जाएंगे, रास्ता ही नहीं है, चारों ओर आग लगी हुई है। भगवान कृष्ण को सबने जगाया। कालिया का जो मर्दन करने वाला है, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जाने के लिए, निकलने के लिए। तदा उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना व्रजौगसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सांत्वना दे दी और कहा, घबराओ मत, देखते देखते अग्नि अब गायब हो जाएगी। वेद मंत्रों के अंदर बतलाया है, आप लोग वेद मंत्र रोज सुनते हैं। बाहु किमूरूपादा उच्चीते ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्राजन्य बाहुराजन्या कृता ऊरु यदस्य तद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायते चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायते श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते। अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। विराट पुरुष के मुख से अग्नि जो उत्पन्न हुई, भगवान श्री कृष्ण ने उस अग्नि को अपने मूल स्थान में पहुंचा दिया, माने अग्नि को स्वयं पी गए। देखते देखते अग्नि गायब। प्रातः काल सभी उठकर अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। तम अग्निमभिपद तीव्रमनंतो अनंत शक्तिधृत। इस प्रकार ब्रजवासियों को जहर से भी बचाया, दावानल से भी बचाया। अथ कृष्ण परिवृतो यातिभिर्मुदितात्मभि अनुगीयमानोऽन्यविशत् व्रजं गोकुलमण्डितम्। व्रजे विक्रीडतो रेवं गोपालच्छद्ममायया
ग्रीष्मो रामर्तुरवन्नादि प्रियान् शरीराम।